Namaskar, welcome to the Gautam Life Gyan channel. Today's video is demanded by State of Assam. Mr. HD Assam who demanded this video. The topic name is self-introduction. Now when we discuss about the self-introduction, most of the YouTubers and generally they focus on what to speak. मतलब क्या बोलना चाहिए, इस पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता है. बट मेरा इस वीडियो में थोड़ा फोकस अलग है, फोकस उस पर है बट वो सेकेंडरी रीज़न है. व्हाट टू स्पीक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू स्पीक, हमको कैसे बोलना चाहिए. इसमें लोग गलतियां कर जाते हैं और अक्सर देखेंगे तो डिसलेक्ट हो जाते हैं. तो थोड़ा सा तनाव मुक्त होकर वीडियो देखिएगा, तनाव में मत आइएगा, थोड़ी सी डीप सांस लीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए. अब मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे. तो स्ट्रेस फ्री होकर वीडियो देखिए. तो हम जब सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू में सिर्फ काम नहीं आता है, यहाँ की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है. अब मैरिज को देख लीजिए, जब शादी करने लोग जाते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं. वहाँ पे पेरेंट्स टॉकिंग होती है, उसके बाद फिर कपल टॉकिंग होती है. जो लड़का लड़की दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, मैरिज करने जा रहे हैं, उनकी भी आपस में बातचीत होती है. तो इस बातचीत का मतलब सार क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका एक ही मतलब होता है टू नो ईच अदर वेरी वेल. एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाने, ये इस कन्वर्सेशन का मतलब होता है. अब क्वेश्चंस क्या होते हैं मैरिज में जब फिक्स करने जाते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है पेरेंट्स की तरफ से होता है दूसरे पेरेंट्स को. अब क्वेश्चन क्या होता है, पहले विश होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि आपका लड़का क्या करता है. तो लड़का क्या करता है, इससे वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग इतना उनका फोकस नहीं है, क्योंकि क्या करता से आंसर आएगा कि उसका इनकम क्या है और सोसाइटी में उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है. क्योंकि शादियों में अक्सर ये होता है कि लोग अपनी बराबरी वाली से शादी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से शादी नहीं करना चाहते जो उनके बराबरी के नहीं हो. और आपने अक्सर फिल्मों में डायलॉग भी सुना होगा कि रिश्ता हमेशा बराबरी में करना चाहिए, और बहुत सारी फिल्में 90s में देखेंगे तो इस पर बन चुकी है, रिश्ता हमेशा बराबरी बनाना चाहिए. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, उससे जो आंसर आता है उसको समझ में आता है कि दिस पर्सन इज फिट फॉर मी और नॉट. ये तो पेरेंटल टॉक हो गया. जब कपल्स आपस में टॉक करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, व्हेन लड़का आस्क टू लड़की, ठीक है, तो लड़का लड़की से क्या पूछता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम. नाम पूछता है. तो नाम पूछने का मतलब है कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है दोनों के बीच में. दो जब नाम लेकर पुकारते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी अटैचमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है. सेकंड क्वेश्चन जो होता है लड़की से पूछता है आप क्या करती हो. तो जब लड़का लड़की से पूछता है कि आप क्या करती हो, तो उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका इंटेंशन होता है समझना कि दिस गर्ल इज हाउस वाइफ और वर्किंग वुमन. ठीक है, वो हाउस वाइफ है या फिर वर्किंग वुमन है. क्योंकि सबकी चॉइस होती है कि मैं हाउस वाइफ से, कुछ घरेलू टाइप की लड़कियां होती है उनसे शादी करनी है, और कुछ लोगों का होता है कि वर्किंग वुमन से ही शादी करनी है. तो अब ये जब पता चलेगा उसको तो डिसाइड कर सकता है कि इसको शादी के लिए डिनाई करना है या फिर इसको यस करना है, यस या फिर नो करना है. यहाँ से डिसीजन समझ में आता है उसको, जिस जो लड़की है ये फिट है हमारे के लिए कि नहीं है. तीसरा जो सवाल होता है उसकी कॉलेज लाइफ और एजुकेशन के बारे में पूछते हैं. अब कॉलेज लाइफ के बारे में पूछते समय आता है कि इसका जो संगत था वो कैसा था, इसके किसी और के कोई संबंध वगैरह तो नहीं था, इसका कोई एक्स वगैरह तो नहीं है, ये समझ में आता है. फिर और पढ़ाई के बारे में पूछे, समझ में आता है कि इसका लेवल ऑफ IQ क्या है, एजुकेशन वगैरह कैसा है, और फ्यूचर में इसके वो क्या गोल्स वगैरह है, हम उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे. तो सामने वाले की कैपेसिटी प्लस अपनी कैपेसिटी समझ में आती है. जब लड़की लड़के से क्या सवाल करती है, लड़की पे लड़की वैसे नाम पूछती है, तो नाम से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है. देन शी आस्क कि भाई आप क्या करते हो. तो ये लड़की लड़के से पूछ रही है कि आप क्या करते हो, तो यहाँ पर उसकी अर्निंग से इंपॉर्टेंट है, उसका प्रोफेशन से ही उसका अर्निंग. अब क्या करते हो तो वो बताएगा, प्रोफेशन बताएगा. वो अगर वो प्यून है तो उसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच होगी, और प्रिंसिपल है तो उसकी सैलरी लाख में होगी. तो लड़की जो एक्सपेक्टेशन है, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग लड़का है कि नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती है. उसके बाद वो उसके कॉलेज लाइफ के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछती है, तो उसके रिलेशन समझ में आते हैं कि किससे है या नहीं, उसका कोई उस लड़के की कोई एक्स वगैरह तो नहीं है. तो ये चीज़ें समझ में आती है. तो ये पूरा जो मैंने कम्युनिकेशन किया, ये जो आपने बताया, इससे मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यही होता है इंटरव्यू में भी.
एक इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन मांग रहा है, तो चाहता क्या है? वो आपसे उसका जो क्राइटेरिया उसके बॉस ने उसको सेट करके दिया एचआर टीम को, उस लायक आप है कि नहीं, वो सारी जो चीज़ें वो चाहता है वो आपके अंदर है कि नहीं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको जब वो पूछ रहा है तो उसका यही इंटेंशन है कि आप उसके लिए फिट है या नहीं। एक लाइन में यही, यू आर फिट और नॉट फिट फॉर हिम। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नॉर्मली लोग जो होते हैं फोकस करते हैं व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना चाहिए, बट मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू स्पीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू स्पीक इज प्राइमरी एंड व्हाट टू स्पीक इज सेकेंडरी। तो फर्स्ट वी विल नो हाउ टू स्पीक। भावना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज सेकेंड। ओके, अब आपने सुभाष चंद्र जी का वो जो भाषण था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब मैंने देखिए कितनी ठंडे लैंग्वेज में बोला कि आपके खून में उबाल आया, लेकिन जब सुभाष चंद्र जी ने उतने लोगों के सामने बोला था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो क्या मतलब उसमें इम्पैक्ट पड़ा हुआ लोगों पे। लोग जान देने के लिए तैयार हो गए। तो ये क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशन। वहाँ पर भावना बहुत उग्र थी, बहुत तेज थी। जब मैंने यहाँ को बोला आपको खून दो आज़ादी दूंगा, आपको कुछ फील हुआ मन में? नहीं फील हुआ। लेकिन जब सुभाष चंद्र जी ने वो बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर सब लोग मर मिटने के लिए तैयार हो गए, अपना सब कुछ वार देने के लिए, सब कुछ उनको देने के लिए तैयार हो गए। तो ये सब क्यों हो पाया? शब्द वही थे जो मैंने अभी बोला, वही थे, लेकिन भावना बहुत तगड़ी थी। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ हाउ टू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन व्हाट टू स्पीक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंडरी है। फर्स्ट व्हाट हाउ टू स्पीक इज इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ 4 पॉइंट्स हमने लिखा है, इसको अगर आप ध्यान रखने हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे बोलना है। फर्स्ट, आप जब इंटरव्यूअर से क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आप अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना परिचय देंगे, तो आपको पोलाइट होना है। आपको रैश वॉइस में बात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा धीमा नहीं जाना है। तो पोलाइटनेस मतलब आपके शब्दों में विनम्रता होनी चाहिए, आपकी भावना में विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा आप पहला कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करें। दूसरा, बैलेंस इन स्पीड। जब आप बात कर रहे हो ना, तो ये टू फास्ट और टू स्लो नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड। आप जब बात कर रहे हो तो इतनी तेज़ी से मत कह दो अपने परिचय को, सामने को समझ में नहीं आए, या फिर उसको ऐसा महसूस हो, उसको ऐसा फील हो कि दिस पर्सन इज बाय हर्डेड द सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन को याद किया, वो रट्टा वगैरह मारा है। तो अगर जब बहुत फास्ट जाओगे तो ऐसा होगा। अब लड़की को जब आप सामने आप मैरिज के लिए जा रहे हो, तो लड़की से जब बात कर रहे हो तो ऐसा फटाफट बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हो, आप स्लोली बोल रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कन्वर्सेशन को आप इंजॉय कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? कन्वर्सेशन को इंजॉय करना है बाय मेंटेनिंग बैलेंस इन स्पीड। देन थर्ड पॉइंट इज कनेक्टिविटी विथ इंटरव्यूअर। अब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं है, अब मान लीजिए मैंने मैरिज के लिए आप गए हुए, लड़की से बात कर रहे हैं और आप उधर देख रहे हैं और लड़की आपसे बात कर रही है, तो इससे क्या होता है? अगर आप सामने वाले को देख नहीं रहे, उसके आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो उसको लगता है दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, मतलब मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है वो व्यक्ति। तो और ये दूसरा चीज़ का ना भय दिखाता है, ये डर दिखाता है, कि ये फियर दिखाता है कि इसको कम्युनिकेशन में इतना एक्सपर्ट नहीं है, इसका अंदर जो फियर है देख के बात नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे विथ इंटरव्यूअर। कैसे? पहला तो आई कॉन्टेक्ट से, देन यू हैव टू कीप अ स्मॉल स्माइल इन योर फेस। देखिए, आप जब कुछ अचीव करते हैं ना, तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, यू फील हैप्पीनेस। अब आपने इंटरव्यू में कुछ क्या अचीव किया है? तो आपने अपॉर्चुनिटी अचीव की है। अब एक इंटरव्यू के लिए 1000 लोग आते हैं, 10,000 लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, उसमें से आप आए हैं, आपको मौका मिला है, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट विथ इंटरव्यूअर। तो ये भी एक आनंद का विषय है, ये भी एक टॉपिक है, एक विषय है जहाँ पर आप खुश हो सकते हैं। तो उस आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए, तब आप जाकर जो मतलब है सामने वाले इंटरव्यू से कनेक्ट हो पाएंगे।
तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, प्लस आपको चेहरे पर स्माइल रखनी है, और यू शुड बी लुक लाइक एकदम कंफर्ट आपको दिखना है। आपका स्टेट ऑफ बॉडी जो होगा वो कंफर्ट होना चाहिए, यू शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल, आपको अनकंफर्टेबल फील वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखना है, फर्स्ट आई कांटेक्ट, देन स्माइल ऑन फेस, एंड बॉडी लैंग्वेज शुड बी कंफर्टेबल, ओके, दीज 3 थिंग्स शुड बी फॉलोड। द लास्ट वन इज कॉन्शियस। अब वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, अब सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट, अगर आप सुपरवाइजर सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल पे जा रहे हो, देन इंटरव्यू विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपसे आपकी कमजोरी और आपकी ताकत के बारे में पूछा जा रहा है कि आपको क्या ताकत है, तो कौन सी वीकनेसेस बताएंगे आप। तो आपको ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी है जो आपके प्रोफेशन में आपको लोअर दिखाता है। जैसे एक सुपरवाइजर को या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर को गुड स्पीकर होना चाहिए, तो आप ऐसा वीकनेस नहीं दिखा सकते कि सर मेरा जो स्पीकिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, आई फील फियर टू स्पीक व्हेन लॉट्स ऑफ पर्सन इज देयर। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोल सकते हैं वीकनेस में, क्या वो आप गलती कर सकते हैं। दूसरा आएगा सर मैं शाय पर्सन हूँ। एक सुपरवाइजर जब शाय पर्सन रहेगा, शर्माएगा लोगों से, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। आप वीकनेसेस में वो चीज़ें दिखाइए जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई एम नॉट अ गुड कुक, मैं अच्छा खाना नहीं पकाता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ खाना पकाना नहीं है। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, मैं गुड सिंगर नहीं हूँ, मैं अच्छा गाना नहीं गाता, नॉट इशू, कोई इशू नहीं। आप अच्छा गाना नहीं आता, आपको अच्छा खाना पकाना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आपके काम में। तो आपको ऐसे वीकनेसेस दिखाने हैं जिससे आपके प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्ट्रेंथ में क्या दिखाएंगे, तो स्ट्रेंथ में सबसे पहला स्ट्रेंथ आप बोल सकते हैं आई एम वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। मैं बहुत ही अनुशासन पसंद व्यक्ति हूँ और पंक्चुअल हूँ, हमेशा टाइम पाबंद हूँ, मतलब टाइम कॉन्शियस हूँ, कभी लेट नहीं होता। तो दिस विल बी अ फर्स्ट एंड वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ एनी पर्सन। जो पर्सन टाइम का कॉन्शियस है वो लाइफ में जरूर सब कुछ अचीव कर लेगा। तो ये एक स्ट्रेंथ हो सकता है। और क्या स्ट्रेंथ हो सकता है, अब एक सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। तो आप स्पीकिंग स्किल, तो आप बोल सकते हैं आई एम अ गुड स्पीकर, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ। गुड स्पीकर बोला तो वहाँ पे आपको उत्तम एक्सेलेंट नहीं बोलना है, आई एम अ एक्सेलेंट स्पीकर। दैट इंटरव्यूअर विल डिसाइड आफ्टर वॉचिंग व्हेन यू डिलीवरिंग द स्पीच टू द गार्ड। तो वो डिसाइड करेगा, यू शुड नॉट डिसाइड यू आर एक्सेलेंट, यू कैन से आई एम अ गुड स्पीकर एंड दैट्स इट। तो ये आपका सेकेंड क्वालिटी हो गया। एंड देन उसके बाद आई एम ए क्विक लर्नर, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता हूँ। आई एम एक्सेलेंट क्विक लर्नर इज बैड वर्ड, आई एम ए गुड क्विक लर्नर इज इनफ, और यू कैन से आई एम ए क्विक लर्नर। तो इस तरह से आप अपनी क्वालिटी को बताइए जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अब इस स्ट्रेंथ में वो आप बताएंगे आई एम अ गुड कुक, मिस्टर इंटरव्यूई, वी आर नॉट रिक्वायर्ड अ गुड कुक, वी आर नॉट टेकिंग अ इंटरव्यू ऑफ शेफ। अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा खाना बनाना है तो वाई आर यू हियर, वाई यू अप्लाई फॉर सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये आपका स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। आई एम अ गुड सिंगर, देन वाई आर यू हियर माय डियर। तो ये आपका स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है। तो आपके प्रोफेशन से जो भी रिलेटेड रहेगा वो आपका स्ट्रेंथ आपको दिखाना है, और जो आपके प्रोफेशन रिलेटेड नहीं है वो आपको वीकनेस दिखाना है। तो ऐसे वीकनेसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा कुक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा गाना नहीं गाते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अच्छा स्पीकर नहीं है तो फर्क पड़ने वाला है। आप शाय पर्सन है तो फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज आप यू आर गोइंग टू डील विथ थाउजेंड ऑफ पीपल व्हेन यू आर सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये चीजें मैटर करती है। आफ्टर नोइंग हाउ टू स्पीक, we must know what to speak, because the interviewer not interested whether you like gila bhel or sukha bhel. Some of candidates love to speak what they like to eat, but my dear, you should not tell like this. What are the points that you must say? The first, here I have mentioned the points that you will say in your interview. The first, introduce your name.
सी इफ द इंटरव्यूअर, अगर इंटरव्यूअर ने अपने नाम लेके पूछा है मिस्टर गौतम प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू, देन यू मस्ट स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश फ्रॉम एज यू नो माई नेम, एज यू नो माई नेम, as you know my name is Gautam Gupta. This would be your sentence for initial level. Then second point you will mention where do you live. Here mean where do you mean आप कहाँ रहते हो. तो यहाँ आपको पूरा एड्रेस नहीं बोलना है, सनसनाती गली, जंग खाला तबेला, चोरी गली और खोली नंबर 420. तो इस तरह से आपको कुछ मेंशन नहीं करना है. यू सिंपली मेंशन योर एरिया एंड द सिटी नियर बाय इट. As I, Lower Parel, Mumbai. This is enough. Okay. Third is work experience. The work experience you should say like this: I have 6-year experience of security supervisor in this and this company. I will give you the demo after completing this point. Now fourth is what is your qualification? The qualification, if you graduate, if you are 12th pass or 10th pass, say it like it. Okay. Then other college education is very important. Other qualification means as you done diploma in something, you have done diploma in AutoCAD, hardware networking, programming and other things. So you should not show this kind of qualification because it will put negative impact to the mind of interviewer. भाई अगर ये पर्सन इतना ओवर क्वालिफाइड है तो ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्यों आया है, और उसको इम्पैक्ट पड़ता है, उसके मन में क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं टिकेगा. तो अगर आप अदर एजुकेशन में कुछ लिख रहे हैं तो कंप्यूटर में कुछ लिखना है तो यू शुड राइट सर आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. यू कैन से आई हैव डन डिप्लोमा इन MS Office. If you want to mention something in other education, you can mention you have done diploma in CPR or first aid, or you have done diploma in fire safety and education. Like this, it will be helpful for you to be selected. But other education in other should be not mentioned. You should mention other education that help you to be select, not to deselect. Okay. The second last point is family background. You can say this like in my family there are 4 members or 5 members including me. Okay. Then last one but not the least is hobby. Most of the people say I love to play cricket, I love to read book. When interviewer asks them which kind of book, they say I love to read textbook. Friends, this not should be your hobby. Your hobby should be पैरेलल टू योर प्रोफेशन. आपके समांतर, आपके प्रोफेशन के समांतर होना चाहिए. ठीक है. तो आपको ऐसी हॉबी बतानी है जो आपके प्रोफेशन रिलेट करती है. जैसे आपको नई नई चीजें सीखना पसंद. नाउ वी विल सी अ डेमो हाउ टू स्पीक अबाउट और हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और यू कैन से सेल्फ इंट्रोडक्शन. आई विल गो पॉइंट बाय पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज नेम. If interviewer asks me, Mr. Gautam, tell me something about you, I will say, sir, as you know my name is Gautam Gupta. Okay. The second point, where do you live? I live at Lower Parel, Mumbai. Okay. The third point is work experience. I have worked as a security supervisor at HDFC Bank for 5 years. Then fourth point is qualification. I have completed my graduation in year 2013 from Mumbai University. Other education, you can say other education, I have done diploma in CPR and first aid and fire safety management. If you have done, or you can say I have diploma in MS Office, or I have basic knowledge of computer. Now the second last point, in my family there are 5 members including me. Okay. And last point is hobby. You can say like this, I love to read spiritual books or any other books if you like, or you can say I love to learn something new every day, or you can say I love to play cricket. Okay. Any things that you love or hobby is your hobby, you can say here.
So here was the demo I have delivered to you. I hope you like the video.